दोस्तों नमस्कार। आप सभी के प्लेटफॉर्म पे इसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है। बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम एक साक्षात्कार करने वाले हैं और वो साक्षात्कार जो है वो होगा हरियाणा के चुनाव को लेकर। क्या स्थिति है वहां पे? चुनाव की तारीख जो है बहुत करीब है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से वहां पे कहना कि मतलब एक तूफान सा मचा दिया है, वो हम सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो है वहां पे चूं तक निकल नहीं पा रही है ना। अमित शाह साहब वहां पे ढूंढने पर मिल नहीं पा रहे हैं। खट्टर साहब सुना है कि चल रहे कार्यक्रम को छोड़ के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब मामलों में, इन सब बातों में दरअसल जो है जमीनी हकीकत क्या है वो समझने की कोशिश हम आज इस कार्यक्रम में करेंगे। ठीक है। वीडियो बड़ा आप सबकी डिमांड है और मैं समझ रहा हूं, तो वीडियो जो है छोटा रहेगा, 15 मिनट के आसपास का रहेगा। उसी में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या हो रहा है, ताकि आपकी बात का, आपका मान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आप ही के लिए तो हम काम करते हैं। तो हम इनवाइट कर लें बहुत ही अच्छे और जाने माने एक किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रबल प्रताप शाही जी। आप सब उनको भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पर भी देखते हैं और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके वहाँ वो जो पूरा वो जो बेल्ट है हमारा, वो हरियाणा वाला, पंजाब वाला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला, तो वहां पे जो भी किसान को लेकर हितों की बात जब होती है तो शाही साहब आपको वहां पे खड़े होते मिलते हैं। अब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अभी भी दौरा करके आए हैं हरियाणा का, वो थे वहां पे। तो मैंने कहा भाई आप ही ताजा हाल हवाल बता दीजिए कि हो क्या रहा है, क्या देखें आप, आपने क्या देखा। आप अच्छा, एक चीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर लूं शाही साहब, आपका स्वागत भी कर लेता हूं मैं। पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप दो एंगल से आपसे मैं सुनना चाहता हूं। टाइम हमारे पास 15-20 मिनट का है। एक, आप बतौर किसान नेता बात कर सकते हैं, वो एक एंगल अलग होगा। और एक आप उसको छोड़ दीजिए कि आप किसान नेता हैं, ये किसान, आप एक आम आदमी की तरह आपने क्या देखा है। दो तरह के एंगल से मुझे आपसे बातें सुननी। शुरुआत आप कर दें, जिस तरह से आपको शुरू करना है, मंच आपका। धन्यवाद मयूर भाई। और पहले तो मैं आपको इस नए प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता आप कर रहे हैं और ये शुरुआत की है और काफी लोगों का प्यार मिल रहा है, मैंने देखा है। और एक कंटेंट जो आपने जो किया, कंटेंट क्रिएटर और जर्नलिस्ट के बीच में जो आपने भेद बताया है, मुझे लगता है कि वो समसामयिक विषय है इस वर्तमान समय में, और वो लोगों को सुनना चाहिए। वो वीडियो मैं खासकर अपील करूंगा कि लोगों को मयूर जानी जी के प्लेटफॉर्म पे जाके वो वीडियो जरूर सुने। वर्तमान समय में जिस तरीके से कॉर्पोरेट घराने लगातार अपना हर जगह कब्जा कर रहे हैं, उस समय मयूर जानी एक निष्पक्ष आवाज बनकर आए हैं। और इनके प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बातें अब एक किसान नेता के तौर पर, और वर्तमान समय मैं कांग्रेस में भी हूं, और एक मुझे दायित्व भी मिला था आउटरीच कोऑर्डिनेटर का, और मैं हिसार के 2-3 विधानसभाओं में लगातार संपर्क में रहा। कहा जाए तो हिसार के तमाम सामाजिक, राजनीतिक और कार्यकर्ताओं से, किसानों से, मजदूरों से, सफाई कर्मियों से मिलने का मौका मिला, जो पार्टी के अलग थे। तो मुझे जो दिखा मयूर भाई, वो ये है कि ये जो लड़ाई है, यह जो 10 वर्ष की मोदी की जो गवर्नमेंट है, 10 साल जो उनकी केंद्र में सरकार है और 10 साल जो उनके उनके हरियाणा में जो सरकार है, जिनको ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंड। वहां जो लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस को जनता ने चुना है। राहुल गांधी, मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस को जनता ने चुना है। किसान आंदोलन ने राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को अपने प्रतीक के, अपने गुस्से और रोष के प्रतीक को, जो निराशा हुई है लोगों को, जो नरेंद्र मोदी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, कभी 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार का, ये सब बहुत सारे विषय हैं जो हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर आते हैं। और वह सब चीजों देने में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई। और ऊपर से लोगों को, आपको मैं बताऊं, लोग इतने निराश थे वहां पर। आप तो वैसे गुजरात के, गुजरात में बैठे हुए हैं, आपके गुजरात में भी मैंने देखा। मैं 2013 में आया था, एक बार एक आंदोलन के दौरान मुझे आना पड़ा था। मैंने एक चीज देखा था कि वहां पर उस समय भी अंबानी और अडानी का उपनिवेश बनाने की कोशिश गुजरात को की गई थी। हूबहू वही गुजरात मॉडल यहाँ पर भी, हरियाणा में भी है। अब आपको मैं बताऊं, वहां पर कचरा जो प्रबंधन का कार्य है, कचरा प्रबंधन का कार्य जो नगर निगमों में है, जो मैक्सिमम जो कंपनियां हैं, वो सब गुजरात की। ये बड़ा रोष का कारण। दूसरा, वहां एसडीओ लगे 55 या क्या कितने,
उसमें जो 30 या 35 एसडीओ हैं वो भी गुजरात से है। अच्छा। जितनी कंपनियां हैं रोड बनाने की या बाकी अन्य, सब कॉन्ट्रैक्ट गुजरात में, और सब जो है ये सारी कड़ियां जाके अडानी और अंबानी से जाके मिलती हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां पर जो मुख्यमंत्री थे खट्टर, वो तो एक पपेट थे, कुल कठपुतली थे। सारा काम मुझे लगता है यहीं से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश कोई अलग है, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, इस समय मध्य प्रदेश में वही हाल होगा, इस समय राजस्थान में। इसीलिए कठपुतली सरकारें बना रहे हैं, कठपुतली मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो खट्टर से बहुत ज्यादा रोष है, नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा रोष है। इसलिए आप देख रहे हैं कि खट्टर जाते हैं मंच पर तो बोलते नहीं है, जल्दी मंच पर जाते नहीं है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में जब नरेंद्र मोदी उतरते हैं हिसार में, तो वहां पर खट्टर की फोटो भी नहीं लगाई जाती। कई जगहों पे मंचों पर खट्टर की फोटोग्राफ गायब कर दी जाती है। और हिसार में तो ये स्थिति है, जो उनका प्रत्याशी है, अधिकृत प्रत्याशी, उसकी पोस्टर नहीं है। और वहां पर सावित्री जिंदल का बेटा नवीन जिंदल, जो सावित्री जिंदल को भारतीय जनता पार्टी ने निर्दल प्रत्याशी के तौर पर हिसार में उतारा है, हिसार विधानसभा में, उनके बेटे को वहां पर प्राथमिकता दी जाती है। अब इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरेंडर कर गई है। मैं आपको अपनी जो जानकारी है, जो बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में 30 से 35 सीटों पर लड़ती हुई दिख रही है। बाकी जगह वो तीसरे और चौथे जगह पर जाने की तैयारी में है। वो सरेंडर कर गई है, कहीं निर्दल के आगे, कहीं निर्दल के सामने सरेंडर कर गई है, कहीं वो दूसरे दलों के जो उनने बी टीम, उसमें 3-4 बी टीमें लगाई हुई हैं, इनलो है, भारत बसपा है, आजाद समाज पार्टी है, उसके बाद जेजेपी है, उसके बाद एक नई बी टीम आई है जिसने जाके गुजरात में बड़ा झंडे गाड़ने की बातें की थी और भारतीय जनता पार्टी का मार्ग प्रशस्त किया। आम आदमी पार्टी, वो एक नई उसके साथ जुड़ी है। वो सारी पार्टियों को बी टीम के तौर पर उन सबके आगे शरणागत है कि अब भैया हम तो तीसरे और चौथे पर लड़ रहे हैं। और एक एक जगहों पर 4-4 उसके निर्दल प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, और किसी को निकाल नहीं रही, जल्दी निकाल भी नहीं रही है, सब लड़ रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेके लड़ रहे हैं। तो ये एक विचित्र मैंने चीजें वहां पर देखा भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको, हिसार में आए थे खट्टर जी भाषण दे रहे थे, बीच में एक लड़का उठता है, वो लॉ का स्टूडेंट है या लॉ कर चुका है, आपने भी देखा होगा। उसने कहा कि ये चुनाव हार रहे हो। तो उससे लोगों ने बाद में पूछा, कहा भाई मैं तो ये भी कहने वाला था कि सरकार भी नहीं बन रही, लेकिन मैंने ये सोचा कि मुख्यमंत्री पूर्व है इसलिए इतना बातें ना कहूं। तो उससे कहा तुम निकल जाओ, बाहर जाओ। तो वहां पर क्या एरोगेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, पकड़वा के, कमांडो से पकड़वा के बाहर, हाँ बाहर कर दिया। और एक और चीज मैंने जो वहां पर देखा है, चाहे अब खट्टर ने क्या बयान दिया, अब खट्टर देखिए क्या बयान दे रहे। खट्टर कह रहे हैं जो लोग शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं वो आतंकवादी हैं, किसान नहीं है। उनकी जो नई नवेली एक सांसद है जिसको एबीसीडी, उसने किसान आंदोलन में भी किसानों को खूब गालियां दी, वो कहती है कि 3 काले कानून वापस आएंगे। यानी इन लोगों की पूरी तैयारी है कि अगर ये चुनाव कहीं गलती से जीत गए तो ये फिर से 3 काले कानून लाएंगे। तो इससे किसान सजग हो गए हैं, किसानों ने ठान लिया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को गांव में एंट्री बैन हो गई, एंट्री नहीं हो पा रही है। और मैंने एक शाही साहब, मैंने वो एक नहीं ज्यादा वीडियो देखे, वो ताऊ, हर एक गांव में एक ताऊ खड़ा हुआ है लठ लेके, और उसके साथ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को तो ना आने देंगे। ना जाने ये देखे बहुत सारे। तो सही में अच्छा, मतलब ये हर जगह ऐसा है। हाँ, हर जगह काफी गांवों में काफी हरियाणा के काफी क्षेत्रों में हो रहा है। दूसरी चीज वहां पर जो मैंने देखा है, वहां पर अगर समुदाय में जाएं तो वहां पर एसटी समाज, जाट समुदाय, अन्य बीसी समाज में बहुत भारतीय जनता पार्टी को लेकर रोष है, और सब खड़े होकर वोट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं लोग। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं इतने इस 1.5 महीने के अपने प्रोग्रामों के दौरान, मिलने के दौरान, सैकड़ों सामाजिक संगठनों, किसान समुदाय के संगठनों से, दलित संगठनों से, पिछड़े संगठनों से मिला। लोग अपना पैसा खर्च करके, अपना गाड़ी तेल भरवा कर
कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भी नहीं पता है, और वो लोग जा जाके क्षेत्रों में जा जाकर कैंप कर रहे हैं और लोग वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये जो अच्छा। चीज मैंने देखी है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चुनाव, ये जनता बनाम मोदी भाजपा है, ये जनता बनाम आरएसएस है, ये जनता बनाम नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। नरेंद्र मोदी को और खट्टर को हराने के लिए जी मैं जी ये बोले। दर्शकों के लिए आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ। आपने गुजरात मॉडल की बात की, है ना, कि भाई वो हर चीज आउटसोर्स हो रही है, या जो भी ठेका दिया जा रहा है वो सब गुजराती कंपनियों को दिया जा रहा है, और उसका सिरा कहाँ जा रहा है आपने बताया अदानी और अंबानी की ओर। ठीक है, अच्छी बात है। उसमें मैं आपको एक जोड़ भी दूं, उसमें हमारे जो गुजरात के कुछ पॉलिटिशियन हैं जो इस काम में बड़े माहिर है, वो सिरा उन तक भी जा रहा है, ये भी मैं बिना जांच के बता सकता हूं आपको, क्योंकि इन जी सब जी का जो है वो मिला हुआ मामला है पूरा। जी अच्छा, मैं ये समझना, मतलब स्पेसिफिकली अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझा दे शाही साहब, कि वो जो 10 साल में ये गुस्सा है, ये तो एक हो गया, ये कभी गुजरात की कंपनियों को ठेका दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर इसके अलावा और वो कौन से कारण है जिसके चलते मतलब ताऊ खड़े हो रहे हैं, गांव में घुसने दे नहीं रहे हैं, इतना गुस्सा है लोगों को खट्टर के प्रति और मोदी साहब के प्रति, और क्या-क्या स्पेसिफिक रीजंस हैं? क्या ये अग्निवीर है? क्या ये वो पहलवान बेटियों का अपमान है? क्या वो किसानों का? और उसके अलावा भी और कुछ हो तो वो स्पेसिफिकली जरा आप जो इसको बता दें हमारे दर्शकों को, मैं पहला कि क्यों पॉइंट होता बता है? रहा हूँ, एक तो किसान आंदोलन है ही है। एमएसपी के जी, लिए लोगों को परेशानी, 3 बार उनको वेबसाइट पर जाके अपना अपलोड, पोर्टल पे जाके अपलोड करना पड़ता है, तब जाके फसल का मुआवजा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। लोग बड़े परेशान हैं, ठीक है, और एक कागज ठीक है। गड़बड़ हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, एक वहां पर आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी, वो भी इतना मैसअप अच्छा, हो गया है कि राम का घर घनश्याम के नाम पर कर दिया है, अकबर का नाम इमरान के नाम पे कर दिया है, अरे बाप रे! समझ रहे क्या हैं। बात है! मित्तल जी का नाम बिंदल जी के पे कर दिया है, गर्ग का नाम जिंदल पे कर दिया है। मतलब इस तरह हो गया है, लोग इतने परेशान है वहां पर, इतने समाज में मतलब। और दूसरा, वहां पर बीसी समाज के लोगों को, जो क्रीमी लेयर का मामला था, वहां पे 8 लाख जी, का पहले क्रीमी लेयर हुआ करता था, वो घटाकर 6 लाख कर दिया। इसलिए अरे! अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने इस बार कहा कि इस बार 10 लाख करेंगे हम क्रीमी लेयर। इससे क्या कि जी, बहुत सारे बच्चे जिनको एडमिशन लेना था, जैसे कहीं पे बच्चों, उनके बच्चे बीसी समाज के लोगों के ऐसी, तो वो बीसी समाज के बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिला। अच्छा। ये बहुत रोष है वहां पर, जबरदस्त रोष है। अब आप हुँ, हुँ। बताइए, सफाई कर्मी सबसे न्यूनतम, सबसे नीचे वर्ग का सबसे अंतिम व्यक्ति माना जाए, उसको सैलरी नहीं टाइम पर मिलती है, उसका शोषण हो रहा है। उसको, मैं जी, काफी सफाई कर्मियों से मिला, उनका कोई नियमितीकरण नहीं है, पक्की नौकरियां नहीं है। दूसरी चीज, उन्होंने एक कौशल विभाग बनाया है, उसमें न तो जी, रिजर्वेशन आरक्षण है, ना तो कोई मेरिट है। सब आरएसएस के कैडर, जो आरएसएस सूची बनाती है भारतीय, वो सूची के आधार पर लोगों को चुना जा रहा है। तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये भाई, ये सरकार चल क्या रही है, सीधे सीधे आरक्षण को खत्म कर रही है वहां पर, सीधे सीधे बीसी और एसटी के हकमारी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब जी, आप जी, समझिए जी, कि जी, 2 लाख का आपने जैसे ही क्रीमी लेयर का कम कर दिया, कितने जी, हजारों बच्चे या लाखों बच्चे निकल गए, अभ्यर्थी निकल गए उससे, उस मतलब उनको फायदा ही जी, नहीं होगा, नुकसान हो गया। तो ये सब बहुत सारे प्रमुख कारणों में से एक कारण ये है। दूसरी चीज, हर व्यक्ति के ऊपर लाठी चलाई, चाहे वो किसान हो उस पर लाठी चलाई, चाहे वो सरकारी कर्मचारी गए तो उनको उल्टा पुल्टा कहा। अभी भाषण दिया है खट्टर ने और सैनी ने कि 8 तारीख के बाद हम सरकारी कर्मचारियों की को टाइट कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो सरकारी कर्मचारियों ने कहा है कि ठीक है, 8 तारीख के पहले ही हम 5 तारीख को ही ठीक कर देंगे तुमको। तो ये भाषण की शैली है, इनकी भाषा शैली ऐसी है मयूर भाई। जी, दूसरी चीज, जी, मैं हाँ, सरपंच सरपंच गए अपनी मांगों को, उन पर लाठी चला दी। आंगनबाड़ी कर्मी गए, उन पर लाठी चला दी। छात्र गए, उन पर लाठी चला दी। मतलब विश्वविद्यालयों के अंदर वाइस चांसलर गुंडे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई नौजवान अपनी मांगों को लेकर जा रहा है तो उसके साथ ऐसे ट्रीट करते जैसे जी, वो आतंकवादी है, उसको जी, धमकी दी जाती है। जी, और आरएसएस के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं धड़ाधड़। तो बहुत सारी चीजें। और मैं आपको बताऊं, कभी भी ये धरती हरियाणा की, यह कभी भी
एग्रेसिव वाले मतलब इस तरह के मतलब सांप्रदायिक रंग की नहीं रही है, बड़ी ही जी बिल्कुल। वो रही है, सेकुलर टाइप की रही है। वहां पे सब है, जी वहां पर आर्य समाजी भी जी है, वहां पर आपको सूफीज्म मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। और वहां पर जी इस बार भारतीय जनता पार्टी उखड़ी तो कभी भी वापस नहीं आएगी, इतना मैं बता दे रहा हूं। वहां पर मतलब लोगों ने ठान लिया अंदर से, बहुत गुस्से में। अब हर व्यापारी है, व्यापारी समाज के लोगों को रंगदारी के लिए फोन आ रहा है, जो राहुल गांधी जी ने कल उठाया है, जिलेबी वाले का जी आपने देखा, डब्बा जलेबी का लाया जी और जी उन्होंने जी दिखाया। और ये सही है, जी। तमाम लोगों पे घर के बाहर, दुकानों के बाहर फायरिंग की गई है और अच्छा। रंगदारी मांगी जा रही है। दूसरी चीज, नौजवानों को रोजगार का नहीं है, जो डंकी की जो बात राहुल गांधी ने उठाई, ये एकदम प्रामाणिक बात है। और जी हजारों बच्चे डंकी के माध्यम से विदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, पनामा के जी जंगलों के होते हुए समुद्र में कूद जा। जी कितने लोग बच्चे, हजारों बच्चे मर गए, नौजवान। जी तो ये जी बहुत सारे विषय हैं वहां पर, एक दो विषय, कितने विषय मैं बताऊं, मैंने आंखों में आंसू आ जाता है मुझे जब देखता हूं। एक भी सामुदायिक केंद्र, जो जो सरकारी सामुदायिक केंद्र है, उसमें डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, दवाई गोली नहीं मिल रही है, पीने का पानी भी नहीं है काफी जगहों पर, सफाई, अगर हल्की सी बारिश हो जाए शहरों में तो नाव चलाने की स्थिति हो जा रही है, डूब जा रहे हैं शहर, सफाई नहीं है, सीवेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। बस वहां पर करोड़ों रुपए का बंदरबाग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, खट्टर, सैनी और उनके गुर्गे और कुछ गुजरात की कंपनियों ने मिलकर कर दिया। अब आप ये समझिए, ये स्थिति। तो कभी कभी मुझे, मैंने हरियाणा के लोगों से पूछा था, हरियाणा के लोगों ने कहा कि साहब क्या हम इतने काबिल नहीं है कि हम काम कर सकते हैं, बिल्कुल सारी बिल्कुल चीजें सही आप बात है। उनको क्यों दे रहे हो। तो ये बहुत बड़े विषय वहां पर आए हैं। और जो खट्टर और ये सैनी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, उन भाषाओं के खिलाफ लोग बहुत गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में, मयूर भाई, बहुत ज्यादा गुस्से में है लोग, गुस्सा अच्छा बहुत ज्यादा है एक वहां पर। चीज मुझे ये समझाइए। अच्छा हम जब आपने जो कहा वो हर चीज एक्चुअली गुजरात मॉडल है, तो वो तो थप्पा लग गया कि वो सब यहाँ जो हो रहा था वो वहां हो रहा है। एक चीज जो थोड़ी सी मुझे अभी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि गुजरात में ये अब तक नहीं हुआ है क्या, कि जब भाषण होते हैं या तो कुछ ऐसी, जैसे मैंने देखा है हरियाणा में बहुत सारी बार खट्टर साहब के, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी उनके सभा में अगर कोई अपनी बात रख दे तो उनका उनका अपमान कर देते थे। वो पहले होता था, मतलब देखा हुआ है मैंने। अभी जब नहीं भी रहे हैं तो हिसार के उस लॉ पढ़ने वाले युवा के साथ क्या किया हमने वो भी देखा है। तो ये इस तरह से कभी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे नहीं किया जाता है। एक ही फर्क है मुझे नजर आता है, वो ये समझना चाहता हूं, जो एक बड़ा बिंदु है कि ऐसा एरोगेंस क्यों है, मतलब वहां पे कि हर किसी को अपमानित करना, हर किसी को जो है नीचा दिखाना, हर किसी को 2 टके का दिखा देना। अब ये क्यों है, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं वो लोग, समझ में नहीं आ रहा क्या उनको। उन्हें 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 जो 10 साल में जो 2 बार शासन मिल गया, एक बार तो शासन पूर्ण बहुमत का मिल गया, एक बार इनकी लंगड़ी सरकार बन गई, 2 बार इनकी सरकारें बन गई, लोग इन्हें ये जनता को टिकट एज ग्रांटेड ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जी हरियाणा की जो धरती है ना, बड़ी क्रांतिकारी धरती, जी वहां पर हिसार भी है, झांसी भी है, और आपका फरीदाबाद भी है, और आपका हिरवाल का जो इलाका है, रिवाड़ी भी है, वहां क्रांतिकारी रहे, अंग्रेजों के आगे झुके नहीं, कट गए, बिल्कुल लड़ते लड़ते कट गए, मर गए। और बिल्कुल। झांसी में एक सड़क है, उसका नाम है लाल सड़क, और वहां एक जैन साहब थे और एक मौलाना साहब थे, उन दोनों ने मिलकर वहां पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और एक लेटर लिखा था उन्होंने बहादुर शाह जफर जी को। और वो जब बहादुर शाह जफर जी को पकड़ा गया तो लेटर मिला, तो अंग्रेजों ने उन लोगों को पकड़ा, सैकड़ों लोगों को रोड के नीचे लिटा कर उनके ऊपर रोलर चढ़वा दिया, मतलब बैल से बांध कर, और वो खून से सड़क लाल हो गई। उस सड़क का नाम लाल सड़क। लाल और साहब। वहां पर लोग बहुत ही क्रांतिकारी है, छुपते नहीं है। तो जो ये एरोगेंस, जो ये लोग सोच रहे, टिकट एज ग्रांटेड ले रहे थे कि ये लोग हमारी बात को, हमारे बहकावे में आ जाएंगे, वो बहकावे में इस बार नहीं आने वाले। और इस बार इसलिए आप देख रहे हैं कि तमाम जगह लठ जो खड़े हो गए हैं पहले, तो वो उसका प्रतीक है। अंग्रेजों से भी वह गड़ासे से इंकार और नहीं किया है।
कुदाल से लड़ गए थे लोग, किसान लोग ही लड़े थे। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि लोग वहां पर झुके नहीं, बर्बाद हो गए, झुके नहीं। तो ये जो अंग्रेजों के जो दलाल हैं संघ वाले, ये नरेंद्र मोदी एंड कंपनी और मोहन भागवत एंड कंपनी, ये उन लोगों से लड़ने गए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनके पूर्वज से लड़ने गए हैं। इनको फिर से ये होगा। और जो आपने कहा ये एरोगेंस, इसलिए ये एरोगेंस ऐसे नहीं आ गया, ये एरोगेंस नरेंद्र मोदी के हाथ से स्क्रिप्ट बन के आती, ये बोलो। अच्छा आप बताइए इसकी क्या बिसात परकोलेट है? हो रहा है, इसकी, हाँ हाँ, परकोलेट ये हुआ है वो इसकी क्या, ऊपर से हाँ, नीचे। इसकी क्या बिसात है? ये जो लेडी है, जो सांसद नई नवेली बनी है मंडी से, नहीं नहीं, कंगना रनौत, अभिनेत्री है, मतलब वो उसको क्या पता, मतलब वो उनको देखते हैं सुनते हैं तो मतलब इतनी अपने आप पे दया आती है कि हम इस देश में जी रहे हैं जहाँ सांसद ऐसी होती है। ठीक है, हाँ। तो तो ये वो तो है टोटल ही। मैं टोटल करेक्शन, स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट बन के आ रही है, हाँ और हाँ ऊपर समझ से रहे स्क्रिप्ट बनकर आ रही है। और जो राहुल गांधी जी ने मुद्दे कल उठाए हैं अडानी और अंबानी का, ये बात सबको समझ में आ रही है कि अडानी अंबानी का हमें उपनिवेश नहीं करना है, जो नरेंद्र मोदी बनाना बिल्कुल चाहते बिल्कुल। हैं। और मैं आपको एक और बहुत बड़ी चीज ये बता रहा, एक साइलेंट क्रांति भी हो रही है वहां पे। तमाम अच्छा सामाजिक संगठन के लोग अपने दम पर वहां पर लाइब्रेरीज चला रहे हैं गांव गांव। जो सरकार को काम अच्छा। करना चाहिए वो काम वो कर रहे हैं। और सामाजिक बदलाव की बात चल रही है वहां पर। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की शपथें उठाई जाती है वहां पर, उस पर चर्चाएं होती हैं। बहुत बड़ा काम बहुत हो अच्छी रहा बात, है। बहुत अच्छी और बात ये है, बहुत अच्छी बात। साइलेंट रेवोल्यूशन का है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए वहां पे आरएसएस अपनी जो पैठ बना नहीं पाई है गांव गांव, इसलिए आपको दिखता हुआ आदमी दिख जाएगा। इन्होंने बड़ी कोशिश की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की, वो भी इस बार सफल नहीं हो पाई। जो इन्होंने 2 बार कोशिश करके सफलता थोड़ी प्राप्त की थी, इस बार वो सफलता इन्हें नहीं प्राप्त हो रही। बड़ी कोशिश इन्होंने की। अभी हुड्डा जी और शैलजा जी का जो हाथ का मिलन होकर और जो जो तस्वीर आई, उससे तो भारतीय जनता पार्टी एकदम ध्वस्त हो गई है। मैं एक चीज बता दे रहा हूं, यह धीरे धीरे जो राहुल गांधी जी की कल रैली थी, उसके बाद कल होगी। अब ये जो जो 2 दिन की रैलियां हुई हैं और जो उनकी यात्राएं हुई हैं, उन यात्राओं का असर ऐसा होगा, मुझे लगता है कि हमारी सीटें बहुतायत बढ़ती जा रही। जो स्विंग है 5 से 7% का, जो ये फ्लोटिंग वोट होता है, मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट अंतिम दौर में राहुल गांधी जी की और प्रियंका जी गांधी जी की, हुड्डा जी की, शैलजा जी की जो संयुक्त रैलियां हुई हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। जहां तक अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना का है, आप आप देख ही रहे थे उसका प्रभाव पिछली बार भी रोहतक झज्जर के इलाके में काफी दिखा है, आपको हिरवाल वाले इलाके में काफी दिखा है, इस बार भी दिखेगा। इस बार जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है भारतीय जनता पार्टी को, जिसको कहा जाता है हिरवाल का बेल्ट कहा जाता है, या करनाल वाला बेल्ट कहा जाता है, अम्बाला वाले बेल्ट, मुझे लगता है कि वही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा सेटबैक उसी क्षेत्र में लगने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मैं करेक्शन कर दूं, वो एरोगेंस की जब बात हो रही थी तो हाँ, वो जैसे वो भीड़ में या सभा में बैठे लोगों से नहीं करते, लेकिन इनका एक बड़ा शुरुआत से एक उन्होंने एक रवायत बनाई है कि अगर पत्रकार ने कोई सवाल पूछ लिया तो उसका सरेआम अपमान करने से ना मोदी साहब कभी चुके। अरे मोदी साहब के समक्ष ये मौका बहुत कम आया है क्योंकि वो पत्रकारों को एड्रेस नहीं किया करते थे, लेकिन जब जब आया है तब वो कभी उसमें अपमान करने से चुके नहीं है पत्रकारों का। और अमित शाह साहब भी कभी पत्रकारों का अपमान करने से चूके नहीं है। ये उन्होंने गुजरात से शुरू किया है जो अब तक चल रहा है, और हरियाणा में तो आम लोगों का भी अपमान हो रहा है। करते रहे। एक सवाल आखिर में ये कि तो फिर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां मतलब सरकार बना रही है और कोई उसमें कोई डाउट नहीं, जी, कुछ भी हो, उसमें कोई डाउट नहीं। चाहे मशीन का उपयोग हो चाहे मशीनरी का उपयोग हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार बना रही है, बीजेपी नहीं बना पा रही। अब ये कह रहे हैं। हाँ देखिए, वहां पर सबसे बड़ी जो मुख्य मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम, और इस बार जो सरकारी कर्मचारियों का जो रुझान मैं देख रहा हूँ, वह कांग्रेस पार्टी की तरफ मुझे दिखा है। जो मेरी बातचीत मुझे लगा है, वो पूर्णतः रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और इस बार सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर लेती थी, इस बार वो कर नहीं पाएगी। और कल परसों से वोट है, लाइन लगाकर जो वोट जो सरकारी कर्मचारी देंगे, आप देख लीजिएगा उसमें जब वो बैलेट पेपर खुलेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कितना बड़ा रुझान है और उनका परिवार। और एक चीज और बताओ, सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां पर हरियाणा में।
जी जी। सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो और उनके परिवार, ये बहुत इम्पैक्टफुल है। किसान, सरकारी कर्मचारी, दलित, बीसी, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट, और ये नरेंद्र मोदी को सेटबैक बहुत बड़ा मिलने वाला है इसलिए। और नरेंद्र मोदी के यहाँ लड़ाई एक और चीज चल रही है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाली, वो आपस में, चलिए। तो वह भी बड़ा, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी को, असली नरेंद्र मोदी देखिए 2-3 बार सभाएं करके गए हैं, तो नरेंद्र मोदी को पता चल गया है। अभी 2 तो उनकी रैली फ्लॉप हो गई थी। इस बार जो हिसार में रैली हुई है, मुझे जो जानकारी मिली है, 200 किलोमीटर के सराउंडिंग, इवन तो राजस्थान से लोगों को बुलाया गया। जब बुलाया, वो हरियाणा से करते हैं। पूर्ति नहीं हुई, तो अरे राजस्थान से बुलाया महाराज, गया लोगों को। हम्म। महाराज, आप तो इस हरियाणा की बात करते हैं। यहाँ जब सभा होती है, लोगों को बता दूं अगर ना पता हो तो, अगर गुजरात में भी पिछली जो सभाएं उनकी हुई है, तो यहाँ से भी राजस्थान और मध्य प्रदेश से लोगों को बुलाया गया। गुजरात के दूर दूर के सुदूर जिलों से भी लोगों को बुलाया जाता है, तब जाके एक वो बड़ी भीड़ जो है वो इकट्ठा करने की वो कोशिश भी, वो करते उसके हैं। उसके स्वयं बावजूद रूप से उनकी रैली में उत्साह नहीं है। वहीं राहुल गांधी जी की रैलियों को देखिए आप, बिना बिल्कुल। बुलाए लोग, अब कोई साधन नहीं दे रहे हैं, बुला के लोग आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। नहीं लोग वो आ रहे है, हैं, वो कहीं पे राहुल गांधी। ऊपर खड़े हैं, कहीं नीचे खड़े हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और जितना सम्मान और प्रेम हमें मिला है 1.5 महीने में हरियाणा में, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। जी जी। मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि के तौर पे गया था, एआईसीसी के प्रतिनिधि, तो मुझे जो सम्मान और वो आदर भाव मिला है वहां पर, लोगों ने जिस तरीके से हमने सुना है, बातें की, और फिर वो मैनिफेस्टो में भी वो चीजें रिफ्लेक्ट हुई है, जो बातें उन्होंने बताई है। जनता का घोषणा पत्र, जो हम न्याय पत्र कहते हैं, घोषणा पत्र बना है। हर जी। समाज के हर चीज, हर लोगों को छुआ गया है। आपको मैं सही। बताऊं, वहां पर गैस सिलेंडर लोग भरवा नहीं पा रहे थे। इस बार 500 का जो गैस सिलेंडर का हमने दाम, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कट कॉपी पेस्ट कर लिया। 2000 हम कह रहे थे, 2100 हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे लग रहा है, एक तो भारतीय जनता पार्टी निराश हो चुकी है, दूसरा वो वह दिवालियापन हो चुका, मानसिक दिवालियापन की शिकार। उसके पास ना कोई पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ना कोई है। इसलिए कभी खट्टर कहते हैं गला काट दूंगा तलवार से तेरा, कभी उस लड़के को भगा देते हैं, कभी किसानों को उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारियों को ठीक कर देंगे, खट्टर और सैनी की जोड़ी कहती है। तो आप ये बताइए कि चुनाव, ये, और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की दिवालियापन का एक वो, कि भारतीय लोकतंत्र जो है संसदीय प्रक्रिया का लोकतंत्र है। यहाँ पे सांसद और विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। यहाँ कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता, प्रधानमंत्री, वो पूछते रहते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा बताओ, मुख्यमंत्री का चेहरा बताओ। इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को भारतीय लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया में विश्वास विश्वास नहीं। नहीं है। वो राजशाही में जीते हैं। हम राजा थोड़ी चुन रहे हैं, विधायक चुने जाते हैं। ये परंपरा है कांग्रेस की भी और अन्य पार्टियों की भी। और नरेंद्र मोदी तो इतने डरे हुए थे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, इतने पगलाए हुए थे, इतने डरे हुए थे कि अपनी पार्टी की संसदीय दल की बैठक ना करा के एनडीए की संसदीय दल की बैठक एनडीए करा की के करा दी। अपने आप को जबरदस्ती घोषणा कराई। वो तो वो ये है। बन बैठे, वो बन बैठे प्रधानमंत्री है, किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। नहीं नहीं, कोई प्रक्रिया का पालन नहीं करते। तो ये जनता, वहां की बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जनता है, और वो जानती है, और वो अकड़ निकालती है। एक वहां पर भाषा है, अकड़ निकाल देंगे। एक बार इसके एक पूर्व एक विधायक, एक मंत्री है, वो लड़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि हम तेरे वोट से जीते, तो उसको एक बार तो हरा दिया, इस बार भी पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जब जा रहा है, उनका नाम है डॉक्टर अभिमन्यु, हाँ, अभिमन्यु जी। उन्होंने जी। कहा, जनता गई तो उन्होंने कहा कि हम तेरे वोट से जीते हैं क्या, तो जनता ने कहा ठीक है। तो इस बार भी जब जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं किसके वोट से जीता है, किसके वोट से जीतेगा ये बता। तो वहां की जो जनता है वो अकड़ निकाल देती है। तो जो अकड़ है ना नरेंद्र मोदी में, अमित शाह में, खट्टर में, सैनी में, और भारतीय जनता आरएसएस के लोगों में, उनकी अकड़ निकल गई है। इस बार आपको दिखेगा बहुत निराश है उसके कार्यकर्ताओं को भी बहुत अपमानित किया है। हाँ, वो करते रहते हैं, वो बात सही। अब देखिए, दर्शकों से हम बता दें भाई, हमने तो आपके सबके सुझाव के अनुसार 15-20 मिनट का ये बातचीत का कार्यक्रम रखा था। अब हो गया 30 मिनट में, इसलिए हो गया क्योंकि बातें बड़ी, जो शाही साहब ने बताई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग से निकली, जमीन से जुड़ी हुई, उन्होंने खुद अनुभव जो की है वो बातें वो बता रहे थे। तो फिर हम भी फ्लो में बहते गए, हम भी सुनते गए। मुझे लगता है आप भी सुनना पसंद करेंगे पूरी बातचीत को। तो शाही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस ऐसे ही हम आपको जोड़ते रहेंगे। आप और मैं
से पुनः विश्वास धन्यवाद, और मैं पुनः आपको बधाई दूंगा कि इस जी कारपोरेट घराने की इस वर्तमान समय की ये जो आक्रमण है अडानी ग्रुप का, अंबानी ग्रुप का, उसके आगे आप झुके नहीं और आपने इस स्वतंत्र पत्रकारिता को, निर्भीक पत्रकारिता को जारी किया। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि एक ईमानदार, निर्भीक और निडर पत्रकार के साथ मैं आज बात कर रहा हूं। और आपका फिर से मैं कहूंगा, आपने जो वीडियो बनाया है, कंटेंट क्रिएटर और जर्नलिस्ट को जरूर देखे जनता। धन्यवाद, फिर से शुभकामनाएं, और गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, आने अरे वाले हाँ, ये नवरात्र ये की हार्दिक गांधी जयंती शुभकामनाएं। की आज, और मैं दर्शकों को बता दूं, वो देख लें, वो आज एक हमने एक विशेष कार्यक्रम किया है, थोड़ा लंबा है, मैं बता दूं आपको। वो दयाशंकर मिश्रा जी और हमने मिलके 1.5 घंटा बातचीत की, क्योंकि हम लोग रिसर्च के आदमी हैं, हमको पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, हम लगातार इतिहास को खंगालते रहते हैं। तो गांधी मेरे लिए भी एक आज भी बहुत ही बड़ा एक कौतुक है, एक पहेली है ना? तो मैं जितना हो सके उतना समझने की, पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ। मिश्रा जी भी कुछ मेरी किस्म के आदमी हैं, वो भी थोड़ा, हम लोग थोड़ा क्रैक लोग हैं, तो ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा तो समझने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। तो वो हमने जो भी अब तक हमने पढ़ा है और मिश्रा जी ने जो पढ़ा है, सबने मिलके, तो दोनों ने मिलके गांधी जयंती पर आज एक विशेष कार्यक्रम बनाया हुआ है अपने ही ये प्लेटफ़ॉर्म पे। अच्छा, मैं सबसे मैं गुज़ारिश करूँगा। एक चीज और जोड़ दूं। मुझे जानकर हुँ, बड़ा हैरानी हुई जी, कि गांधी जी का जो सर्वोदय सेवा संस्थान है वहां पर चलता है हिसार जी, में, जी, जी, वो पिछले जी। 50 एक साल से लगातार बिना नागा हर हफ्ते या हर महीने एक परिचर्चा जरूर करता हाँ, करता है ना वो, करता है। गांधी विचार से जुड़ी या गांधी जी के द्वारा शुरू हुई या तो उनसे प्रेरित जितनी भी संस्थाएँ जो कि अब तक अभी भी जीवित रह पाई है पिछले 10 सालों में, वो सब ये काम करती है। उनकी है। और परिचर्चाएँ उसमें और होती हैं, उसमें और उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, अच्छे खासे आते स्टूडेंट्स हैं। की संख्या भी रहती है सुनने। और वो हर मतलब 50 एक वर्षों से ऊपर हो गया और निरंतर जारी है। आरएसएस के इस बिल्कुल, अटैक, इस नफरती राजनीति के बावजूद गांधी आज प्रासंगिक हैं, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को झुकना पड़ता है उनके, मतलब गांधी जी के हत्यारे गांधी जी के आगे नतमस्तक है। ये सबसे बड़ी गांधी जी भाई की जीत है। भाई शाही साहब, प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी अनाप-शनाप यहाँ बोल दे कि गांधी फिल्म से पहले गांधी को कौन जानता था? वही प्रधानमंत्री को पिछले 10 साल से जब बाहर जाते हैं तो ये मजबूरन कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध और गांधी के देश से आया, और क्या कह सकते हैं? जी, और चलिए, कुछ नहीं कह पाते, ये कहना ठीक है। पड़ता है। बहुत जी, बहुत 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 शुभकामनाएं बहुत-बहुत आपको फिर से। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, ओ, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने ये परिचर्चा सुनी, ये थोड़ा सेटअप में चेंज लगेगा, आपने थोड़ा ये जो हमारा टेबल है, ये थोड़ा पीछे कर लिया है, ठीक है? तो पीछे कर लिया है तो क्या हुआ कि जगह थोड़ी आगे बढ़ गई, तो वहाँ जो घर के लोग हैं वो आ जा सकते हैं। हम बीच में रोड़ा डाल के बैठे थे, तो हमको थोड़ा धमकाया गया कि ये क्या समझ रहे हैं अपने आप को आप? आप मतलब वीडियो बनाएँगे तो घर में कोई और कुछ काम नहीं कर पाएगा क्या? तो हम थोड़े फिर जो है वो डर गए, हमने डर के मारे टेबल को पीछे ले लिया। तो अब टेबल पीछे है, तो ये है कपबोर्ड है एक्चुअली, ये आपको नया एक दिखेगा कि ये क्या है? ये कपबोर्ड है, इसमें बहुत सारी किताबें हैं। बाकी कुछ किताबें इस तरफ हैं, तो वो भी यहाँ है। तो हम वह किताबों से घिरे रहते हैं। ये हमारा जीवन जीने का तरीका जो है, उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये भी रहता है कि किताबें होनी चाहिए, किताबें पढ़ते रहनी चाहिए। तो ये किताबों से भरा कपबोर्ड है, इसको हमने ऊपर से नीचे रख दिया, और वो जो एक था यहाँ से इसको हटा दिया, इस पीछे जो था उसको हटा दिया, तो थोड़ा आपको थोड़ा चेंज लगेगा बैकग्राउंड। और वो करना ज़रूरी था, भई घर के लोग अगर आपको धमकाएँ उससे अच्छा है कि आप पहले सुधर जाओ। तो हम सुधर गए, ठीक है? तो ये हमने बता दिया आपको, ताकि आपके मन में कुछ सवाल हो तो उसका तुरंत आपको इसी वीडियो में समाधान मिल जाए। अब आपकी बारी है, आप इस परिचर्चा को कैसे देखते हैं? शाही साहब से हमारी बातचीत सुनी आपने, अपनी राय ज़रूर से बताइए, कमेंट करके लिख के बताइए। और फिर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, है ना? इस वीडियो की लिंक को आप फैलाएँ, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप ही का चैनल है भाई, आप ही को समर्थन में है, तो फिर आपको उतना हेल्प करना पड़ेगा। और साथ में सब्सक्राइब, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, वो सब सब्सक्राइब करते जाएँ। वो एक वो बटन ही दबाना है, वो बेल आइकॉन है, वो दबाना है, दबाएँगे तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और फिर थोड़ी अगर और आप हमको हेल्प करना चाहते हैं, तो फिर वो अपने आस-पास के लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। यही कहना था। वो गांधी जयंती वाला विशेष कार्यक्रम आज हमारा जो है प्लेटफ़ॉर्म, हमारी इसी प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूर से देखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।